Good morning, children. How are you? I am SK sir. I have brought an English worksheet for UKG. Here we have to learn how to know about opposite words. Here you see opposite word. First we know what are the opposite words. Words that are opposite in meaning are called opposite words. वैसे सब जिनका अर्थ उल्टा हो उसे हम ऑपोजिट वर्ड्स के रूप में जानते हैं। बिग, स्मॉल, यदि कोई वस्तु बड़ी है तो उसे हम बिग से डिनोट करते हैं, और वह छोटी होती हैं तो क्या होती है, स्मॉल, यानी बड़ा का क्या होता है, छोटा। ठीक उसी प्रकार के इंग्लिश में बिग का स्मॉल कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बैट है, ये क्या है, बिग है, और इसी के अपोजिट में यहाँ जो है ये क्या है, स्मॉल है, तो ये बड़ा का क्या होगा, छोटा होगा, तो बिग का स्मॉल। ठीक उसी प्रकार से टॉल, टॉल यानी कि ये लंबाई, यानी कि ऊपर की ओर, टॉल लंबा, शॉर्ट यानी छोटा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पेड़ दिया हुआ है जो कि क्या है, टॉल है, और ये शाख है, यानी जो हर्ब्स है वो शॉर्ट है, तो यहाँ टॉल का क्या होगा, ये शॉर्ट होगा। ठीक उसी प्रकार से अप का डाउन, यानी ऊपर का नीचे, कोई वस्तु ऊपर है तो उसे अप बोलते हैं, नीचे है तो उसे हम डाउन बोलते हैं। फैट एंड थिन, यानी मोटा पतला, राम इज फैट, श्याम इज थिन, राम मोटा है और श्याम पतला है। ठीक उसी प्रकार से लॉन्ग, स्टिक इज लॉन्ग, रोड इज वाइड, स्टिक क्या होते हैं, लंबे होते हैं, और रोड क्या होते हैं, वाइड, चौड़े होते हैं। अब जैसे यहाँ पर देख लें, ये सड़क है, सड़क लंबी भी है और ये चौड़ी है, तो ये लंबे और ये क्या होगा, चौड़ी, तो इसमें लंबा का क्या होगा, चौड़ा होगा। हाई, हाई का लो, यानी कि ऊंचा का नीचा, कोई भी वस्तु ऊपर है, काफ़ी ऊंचा है तो उसे हम हाई बोलते हैं, और वह नीचे है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लो बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी वस्तु है तो यह ऊपर की ओर है, इसे हम क्या बोलते हैं, इतना ऊंचा है, इसे हम हाई बोलते हैं, और कोई वस्तु लो में है तो इसे हम क्या बोलते हैं, नीचे बोलते हैं, तो हाई का लो हो गया। ठीक उसी प्रकार से वन का मीनिंग, तो वन यानी कि एनी ऑब्जेक्ट that is one in number is called one, and object there are many in number, so if more than one then it called many। एक, अनेक, यदि कोई वस्तु एक है तो उसमें वन का प्रयोग, अगर एक से अधिक है तो उसमें हम many का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर उनके गुण को दर्शाया गया है, कोई भी वस्तु के गुण को, तो यहाँ देख सकते हैं, तो इसका प्रयोग हम खास करके पर्सन के लिए करते हैं। राम इज़ गुड, राम अच्छा है, सोहन इज़ बैड, सोहन खराब है। थिंग्स में भी इसे हम कर सकते हैं, लेकिन इसका सही उपयोग पर्सन्स के लिए ज़्यादा फिट होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हैप्पी एंड हैप्पी, खुश नाखुश, प्रसन्न और प्रसन्न। श्याम इज हैप्पी, सोहन इज अनहैप्पी, श्याम खुश है और सोहन क्या है, अनहैप्पी है। ठीक उसी प्रकार से यस नो, यस हाँ और नो ना, तो यदि कोई भी चीज़ हम जानते हैं तो बोलते हैं यस, अगर नहीं जानते हैं तो क्या बोलते हैं, नो, नहीं। इफ़ यू आर आस्क्ड इज देयर ए पेन, if yes then we say that yes there is a pen। is there a pen? if no then it is no, it is not a pen। so in this way we answer it right and left, यानी कि दाहिना और बायां।
कोई भी वस्तु अगर दाहिने में रखी हुई है तो उसको हम राइट बोलते हैं, वो बाएं में रखी हुई है तो उसे हम लेफ्ट बोलते हैं। नियर एंड फार, नज़दीक और दूर। कोई वस्तु हमारे निकट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नियर बोलते हैं, और कोई वस्तु दूर होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फार बोलते हैं। ब्लैक वाइट, जैसे हेयर इज़ ब्लैक एंड मिल्क इज़ वाइट। जैसे हमारे बाल क्या होते हैं, काले होते हैं, जबकि दूध क्या होते हैं, सफ़ेद होते हैं। तो इस प्रकार से हम बच्चों को आसानी से हम बता सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, ताकि बच्चे उन्हें अच्छे ढंग से समझ पाए, उन्हें समझने में परेशानी नहीं हो। लेट्स डू इट। Circle the correct option of given pairs. Here we have to understand big. Big का क्या होगा, small होगा, लेकिन डाउन है तो ये इनकरेक्ट है, हमें सर्कल नहीं करना है। लॉन्ग का वाइड सही है तो यहाँ पर आपके लिए एक किया हुआ है, वन इज़ डन फॉर यू, तो जो सही है उसे हमें सर्कल करना है। इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट करते हैं। नाउ यस का नो होता है, हम जानते हैं, लेकिन ये इनकरेक्ट है, इसे हमें सर्कल नहीं करना है। अप एंड डाउन, ठीक है, अप का डाउन होता है तो इसे हमें सर्कल करना है। इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट करेंगे। पिक आउट द इनकरेक्ट पेयर्स एंड टिक इट। हियर पेयर्स आर गिवन just in front of the pair. A box is also given in which we have to tick if it is incorrect pair. Now near का far सही है तो इसमें हमें टिक नहीं करना है। ब्लैक का वाइट होता है लेकिन यहाँ पर ग्रीन है, इसका मतलब क्या है, ये इनकरेक्ट है, इसलिए यहाँ पर एक बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार से हैप्पी का अनहैप्पी होता है, सही है तो हमें इसे टिक नहीं करना है। राइट का लेफ्ट होगा, इसलिए हमें क्या करना है, इसमें टिक करना है, क्योंकि यहाँ पर यस दिया हुआ है। तो इस प्रकार से बच्चों को इसे पहले समझना है कि हमारा क्वेश्चन क्या आस्क कर रहा है, उस हिसाब से हमें उसका आंसर करना है। नाउ कंप्लीट द अपोजिट वर्ड्स दैट गिवन बिलो। हियर यहाँ पर बच्चों को खुद से इसे कंप्लीट करनी है। नाउ वी नो डैट टॉल, टॉल का क्या होता है, शॉर्ट, यानी लंबा का क्या होगा, छोटा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से वन का क्या होंगे, यहाँ पर मेनी हो जाएंगे। फैट का क्या होंगे, यहाँ पर थिन हो जाएंगे। हाई का क्या होंगे, लो हो जाएंगे। और डे का क्या होंगे, नाइट हो जाएंगे। इस प्रकार से बच्चों को इन्हें क्या करना है, कंप्लीट करना है। मैं हर एक्टिविटी में अलग अलग तरीक़ों का यूज कर रहा हूँ, जिससे कि बच्चे हर तरीके से उसे कंप्लीट करने के योग्य बन सके। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।